हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताया था और यह बोले थे क्वेश्चन नंबर 12 13 क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यह आपके देखिए स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 दिख रहा है। स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 दिख रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे सॉल्व कर लिए आपका बात करें, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस था क्रशिंग। 3 प्रोसेस से होकर के जा रहा है। पहला क्रशिंग, दूसरा आपका था रिफाइनिंग और तीसरा था फिनिशिंग प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करा था स्टार्टिंग में इन्होंने कोकोनट लिया 500 यूनिट परचेज करा। ठीक है, और टोटल 2 लाख रुपया का था। कितना का था? 2 लाख रुपया का था। ठीक है, लेबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूं आपका। लेबर आपका 2500 का दिया हुआ था, ई पावर 600 का दिया हुआ था, सैंड्री मटेरियल आपका दिया हुआ था 100 का, रिपेयर 280 का दिया हुआ है, स्टीम आपका 600 का दिया हुआ है और फैक्ट्री एक्सपेंस 1320 का दिया हुआ था। यहां तक आपके क्वेश्चन में एकदम कंप्लीटली दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 500 यूनिट था और यह आपका सारा एक्सपेंसेस बेयर कर रहा था 2,05,400 का। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा था कि आपका सेल, देखिए नीचे में आप देखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा था कोकोनट स्टॉक सोल्ड 400, यह 400 का बेचा था। लॉसिंग भी दिया हुआ था कि लॉस इन वेट ऑफ क्रशिंग 25 यूनिट, क्रशिंग में 25 यूनिट का वेस्टेज था, नॉर्मल वेस्टेज नील हो गया। और स्क्रैप को बेचा था 175, यह आपका दिया हुआ था कि 175 टन जो कोकोनट रिड्यूसेस सोल्ड कर दिया 11,000 का। यह भी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ, तो यह मैंने लिख दिया। आउटपुट जब बैलेंसिंग करेंगे तो हम लोग का और आउटपुट भी आपका दिया हुआ है। देखिए इधर आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिया हुआ है कि 300 टन क्रूड ऑयल बेयर प्रोड्यूस, 300 टन प्रोड्यूस हुआ 1,94,000 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्रशिंग के बाद हम लोग चलते हैं प्रोसेस 2 में, रिफाइनिंग। सबसे पहले क्रशिंग के बाद रिफाइनिंग में जब आएगा तो 300 यूनिट वहां से आ गया 1,94,000 का। इसका भी लेबर आपका 1,000 का दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पावर 360 का दिया हुआ था, मटेरियल 2,000 का दिया हुआ था, मशीनरी रिपेयर 330 का दिया हुआ था, फैक्ट्री एक्सपेंस 660 का दिया हुआ था और फैक्ट्री स्टीम 450 का दिया हुआ था। सारा एक्सपेंस मैंने लिख दिया। जो आपका क्रशिंग से इनपुट आया था वह भी मैंने राइट डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहां पे आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह कह रहा है कि यहां सोल्ड आउट क्या था 45 टन ऑफ बाई प्रोडक्ट। हमने बताया था करके बाई प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसके साथ एडिशनल में कुछ और प्रोड्यूस हो गया और वह प्रोडक्ट भी किसी काम का, वेस्टेज नहीं हो रहा है यार इससे ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो वह आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, तो उससे बेच करके पैसा आया था 6750। क्लियर? और यह आपको बोला कि फिनिशिंग मतलब यहां से जो गुड्स निकल रहा है फिनिशिंग के लिए वह 250 आउटपुट हो रहा है। तो अब देखिए कि हमारे पास टोटल 300 यूनिट था यहाँ पे। अब 300 यूनिट में 45 यूनिट सेल कर दिए और 250 यूनिट हमारा यहाँ पे फिनिशिंग के लिए जा रहा है। तो जो बैलेंसिंग हमारा वो 5 यूनिट यहाँ पे हो गया। क्लियर? यह 5 यूनिट आपका नॉर्मल वेस्टेज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू यह आ गया, इसको माइनस करके बैलेंसिंग करके लाए हैं। अब फिनिशिंग प्रोसेस में आते हैं जहां पे रिफाइनिंग से 250 यूनिट आया था, कॉस्ट था 1,92,050, 1,92,050। लेबर आपका 1500 दिया हुआ था, लेबर आपका 1500 दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक पावर 240 दिया हुआ था आपका, मशीनरी दिया हुआ था आपका 140 का रिपेयर कर रहा था, स्टीम दे रहा था 450 का, फैक्ट्री एक्सपेंस 220 का था और कॉस्ट ऑफ कॉस्ट था आपका 7,500 का। यह सारा आपका खर्चा वेयर किया हुआ है। क्लियर? अब यहां पे लॉस इन ए बेट में आते हैं कि लॉस इन ए बेट कितना हो रहा था। आपके आउटपुट वाले में दिया हुआ है कि जब फाइनेंसिंग में जाता है तो यह आपका 248 यूनिट आउटपुट हो रहा है। लास्ट वाले में 248 टन हो रहा था। हमारे पास टोटल इनपुट 250 था लेकिन आउटपुट 248 हो रहा था, तो बैलेंसिंग जो 2 यूनिट हमारा नहीं मिला वह लॉस इन वेस्टेज। क्लियर? हम लोग उसको एबनॉर्मल लॉस मानेंगे या फिर मतलब वेस्टेज मान लेंगे कि हमारा वैल्यू उसका नहीं मिला, वेस्टेज हो गया हुआ, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारा नहीं लिखेंगे।
और 248 यूनिट का वैल्यू बैलेंस 2,02,100 यह टोटल हो गया। ईच यूनिट कॉस्ट निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए, ईच यूनिट कॉस्ट आपका निकल जाएगा। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए 13 की तरफ चलते, ध्यान दीजिए, बनाते 13 नंबर। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ रहा। 30 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 आपका। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 में आपका क्रैशिंग प्रोसेस था, दूसरा प्रोसेस आपका यहाँ पे है, तीसरा प्रोसेस आपका यहाँ दिया। ठीक है, देखिए एडवांस क्वेश्चन है यार, थोड़ा संभल के बनाइएगा, सावधानी से। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2000 यूनिट यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे यूनिट टोटल 8 लाख का था। ठीक है, 400 यूनिट पर था प्राइस। बेजेस 10,000 दिया हुआ था, पावर 2400 दिया हुआ था, स्टीम 2400 दिया हुआ था, अदर एक्सपेंस आपका दिया हुआ था यहाँ पे 400 का, प्लांट 1120 का था। जो एक्सपेंसेस जैसे दिया है मैंने वैसे राइट डाउन कर दिया। क्लियर। सैंड्री एक्सपेंस 5280 का था। सेल ऑफ स्क्रैप आपका 1500 का दिया हुआ था और कह रहा था कि 600 स्क्रैप जो है वह बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको, वह 35,000 में बेचा था और आउटपुट हो रहा था 1200 यूनिट का। तो हम डिफरेंस जब निकाले तो वेस्टेज हम लोग का अब नॉर्मल 200 का आ गया, जो हमने उस तरीके से लिख दिया। बैलेंस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 7,85,100 आया। 7,85,100 हो रहा था, 1200 यूनिट हमारा आउटपुट हुआ था। ठीक है, लेकिन कह रहा था क्या कि 240 यूनिट को बेच दिया है 20% प्रॉफिट पे। तो 240 यूनिट को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, तो टोटल 1200 यूनिट का कॉस्ट 7,85,100 आ रहा है। 7,85,100। तो 240 यूनिट का कॉस्ट क्या आएगा हमने निकाल दिया, तो 1,57,020, 1,57,020 आ गया। अब यहाँ पे 120 यूनिट का प्रॉफिट 120% पे निकाले, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकला ना 100%, 20% प्रॉफिट 120% बराबर हम लोग का 1,88,424 आ गया। हमने यहाँ पे लिख दिया 1,88,424। तो बाकी रिमेनिंग जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जा रहा है वह 960 यूनिट और कॉस्ट उसका यह हो गया। ठीक है, क्रैशिंग में 960 यूनिट गया, इतना कॉस्ट हो गया। बेजेस 4000 का दिया हुआ था, पावर 1440 का था, स्टीम 1800 का था, अदर मटेरियल था 8000 का, प्लांट रिपेयर हुआ था 1320 का। ठीक है, सैंड्री एक्सपेंस दिया था 2640। या जैसे दिया हुआ था हमने वैसे राइट डाउन कर दिया। क्लियर। यहाँ पे स्क्रैप बोला था कि 80 स्क्रैप को 9500 में बेचा था और लॉस इन आपका आउटपुट 850 यूनिट हो रहा था सेकेंड वाले में, तो लॉस हो रहा था मतलब आपका 30 यूनिट का, और इसका कॉस्ट आपका बैलेंसिंग करके निकाल लीजिएगा तो 6,37,780 निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 850 यूनिट 6,37,780 यहां पे गया, बेजेस 6000 दिया हुआ था, पावर 960 था, अदर एक्सपेंस आपका दिया था 1800 का, प्लांट 550 का था, सैंड्री एक्सपेंस 900 का था। क्लियर। लॉस इन वेट आपका यहाँ पे हम लोग आउटपुट से माइनस करके निकाले हैं। प्रोसेस के लिए फिनिश था आपका 840 का, तो नॉर्मल यहाँ पे 10 यूनिट हो गया जो इस कॉस्ट का आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे आपका एक वर्किंग नोट और है जो मैं कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था कि 840 यूनिट को 1000 के रेट से बेचा, मतलब 1000 बेचा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 8,40,000 का। और आप यह देखिएगा कि 840 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट 6,47,990 आ रहा था और 24,000 का एक और खर्चा कर रहा था आपका। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, तो 6,47,990 और जोड़ 24,000, $6,71,990 वहां पे माइनस कर देंगे 8,40,000, 1,68,010, यह आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका यार बाई प्रोडक्ट के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करूंगा। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए बच्चे, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के वापस बैक करके देखिए, और लग रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।